नमस्कार। वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ ही हम सभी को भी बदलना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इसी तरह बदलते दौर में अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दे रहा है। इस तरह कलाकार अपने आप को एक्सप्लोर करके अपनी प्रतिभा का बखूबी परिचय दे रहे हैं। छोटे शहरों के नौजवान मॉडलिंग की दुनिया में पदार्पण कर रहे हैं, क्योंकि मॉडलिंग अब वैसी नहीं रही सिर्फ रैंप वॉक, उससे कहीं दूर आगे निकल चुकी है। वीडियो एल्बम बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बना हुआ है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक मॉडल जो 2021 में मिसेस नॉर्थ भी रह चुकी हैं, रेणुका शर्मा। रेणुका मैडम, आपका एक्साइटेड स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू सर, धन्यवाद। मॉडलिंग से आप क्या समझती हैं? सर जैसे मैंने पार्टिसिपेट किया था 2021 में, तो मुझे टाइटल मैंने वॉन किया मिसेस नॉर्थ इंडिया का। तो वहाँ तो रैंप वॉक वगैरह हाँ, बट जैसे अभी आपने बोला कि ये एक रैंप पे चलना ही मतलब मॉडलिंग नहीं है, तो मेरी भी यही सोच है कि मतलब एक रैंप पे ही चलना, इसको आप मॉडलिंग नहीं बोलोगे। मतलब खुद को कैरी करना एक सेगमेंट हो सकता है। हाँ, रैंप पे चलना एक सेगमेंट हो सकता है। यहाँ पे आप नुमाइश करते हैं गारमेंट्स की। हाँ देखो, ज्यादातर हाँ अगर आप वॉक कर रहे हो, आप किसी का मेकअप रिप्रेजेंट करते हो, आप किसी की ड्रेसेस मतलब रिप्रेजेंट करते हो, तो इसमें आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उन चीज़ों को कैरी कैसे करते हो, तो इन सबको आप मतलब मिलाकर एक चीज़ बोल सकते हो मॉडलिंग। मतलब खुद को कैरी करना, खुद को किसी के सामने रिप्रेजेंट करना। तो ये अगर हम रैंप से अलग हट के बात करें कि बाहर भी हम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रैंप से उतरते ही लड़कियां ज्यादातर और लड़के भी फिल्मों की तरफ जाने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर मॉडल अब फिल्मों में आने लगे हैं, अभी वेब आप सीरीज, देखोगे, एक्टिंग। हाँ अभी आप देखोगे हमारे यंगस्टर्स को, मतलब ये चीज़ अगर कुछ सालों पहले अगर बात करें तो इतना एक्सपोजर भी नहीं था। मैं वही पूछना चाहता हूँ। हाँ, आप अखनूर की रहने वाली हैं। जी बिल्कुल। अखनूर एक बनिस्बत छोटी सिटी है, तो वहाँ पर रहते हुए मॉडलिंग की दुनिया में आना कितना मुश्किल है? परिवार का कितना सहयोग रहता है? सबसे बड़ी बात तो सर सपोर्ट की रहती है, क्योंकि अगर आपके मतलब फैमिली मेंबर्स का अगर सपोर्ट है तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग से रहता है कि जी हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप में होगा भी ना कि टैलेंट हम करेंगे, बट अगर सपोर्ट के बिना मतलब नहीं कर पाता है कोई भी। तो जैसे मेरा ये था कि मेरा बेबी तब 6 मंथ्स का था। अच्छा, मैरिड भी है? हाँ जी। फिर ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अब अगर समझे तो है, अदरवाइज नहीं। मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, जब तक आपने खुद कहा कि जब तक सपोर्ट नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और जब आप मैरिड हो तो फिर तो और भी ज्यादा सपोर्ट चाहिए। इन लॉज की चाहिए, हाँ, हस्बैंड की चाहिए, बच्चों की भी चाहिए, बच्चों की चाहे भी। छोटे हैं या हाँ, बड़े हैं। मैं तो ये बोलूँगी मेरा बेटा 6 मंथ्स का था जब हम दिल्ली वाली साइड गए थे। अच्छा। तो एक जस्ट ऐसे एक ऑडिशन दिया था, तब मतलब मुझे था नहीं कि मुझे मॉडलिंग में जाना है। तो जब मैंने ऑडिशन क्वालिफाई किया तो एक मुझे अलग से मतलब क्रेज हुआ कि नहीं मुझे करना है। आपको बचपन था, शौक था ये? बचपन में था, बट ये होता है ना, कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कभी एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला, क्योंकि हमारा वैसा बैकग्राउंड नहीं था। चिंगारी थी। हाँ चिंगारी थी। तो फिर एक जैसे ऑडिशंस का रहा, तो ऑडिशन क्वालिफाई हुआ, तो हस्बैंड ने बोला नहीं एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो हस्बैंड की सपोर्ट थी, तो फिर हम दिल्ली वाली साइड गए। तो वहाँ पे सारा प्रोसीजर जैसे भी होता है सारा हमने करा। नॉर्थ की स्टेट से काफ़ी अलग अलग हाँ लोगों से मतलब शहरों से लोग आए हुए थे। 6 मंथ्स का बेबी था मेरा तब, तो हस्बैंड की सपोर्ट से उन्होंने सारा मैनेज किया, बेटे को संभाला। मैं तो अब ये बोलूँगी 6 मंथ्स का था, बट वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव था। नहीं, कोऑपरेटिव तो साथ में बच्चे को जन्म देने के बाद बॉडी में भी कुछ चीजें आया करती हैं। तो हाँ, फिर आपने एकदम से मॉडलिंग में कंटेस्ट करना, अपने को फिट करना। मेरा सर एक्चुअली ना कोई यकीन नहीं मानेगा, बट उस टाइम पे मेरा काफ़ी वेट गेन हो चुका था। अच्छा। देन आफ्टर दैट मैंने कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करी थी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। देन योगा करा, मैटर करती है ये, मॉडलिंग के लिए भी करती है और खुद के लिए भी। तो मुझे ये है कि फिट रहना चाहिए। तो फिर मैंने खुद के लिए मतलब खुद पे फोकस किया, एंड योगा एक्सरसाइजेस एंड डाइट। आफ्टर दैट मैं फिट हुई, देन मैंने पार्टिसिपेट करा, तो वहाँ पे मैं विनर रही। विनर भी रहे जी। तो आपने अखनूर में रहते हुए जी सर अप्लाई कैसे किया सोशल मीडिया को? हाँ देखो, सोशल मीडिया तो आजकल हर जगह है, कहीं इंस्टाग्राम पे ऐड थी, तो मैंने जस्ट एक जम्मू में था ऑडिशन, मैंने सोचा चलो एक
ट्राई करते हैं, तो जस्ट ट्राई किया, क्वालिफाई हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, लगा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। जम्मू में तो कुछ देखो इंस्टीट्यूट सर, ऐसे भी हैं ना हाँ जो सिखाते हैं। इंस्टीट्यूशंस, हाँ सिखाते हैं, जम्मू में इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बट मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो फिर उसके बाद जैसे अभी रिसेंटली हमने अपना शो भी करवाया अखनूर में। अच्छा, फैशन शो। हाँ उसमें एक मतलब उसमें सिंगिंग के बच्चे थे, डांसिंग एंड मॉडलिंग के भी थे। अच्छा। तो हमने उनको 2 to 3 डेज मैंने उनको पर्सनली ग्रूमिंग क्लासेस दी थी। अच्छा। हाँ तो मैंने तो कहीं से मतलब कोचिंग एंड ऑल दैट नहीं ली, बट हालांकि बच्चे लेते हैं। तो आजकल तो वीडियोस के माध्यम से भी आदमी सीख हाँ, सकता है, अगर सीख ललक हो सकता है। सीखने की। बिल्कुल सर, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको कहीं भी मुझे लगता है सोशल इनसे मीडिया ही ट्यूटर है बेसिकली। हाँ, यूट्यूब के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखते हाँ हैं। बस आपके दिल में होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया आपने जैसे बोला। आप क्या समझते हैं कि फैशन शोज के माध्यम से या मॉडलिंग के माध्यम से जब भी हम एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात करते हैं तो वह सेल्फ कॉन्फिडेंस आ पाता है? आपने बिल्कुल पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया? सर, मुझे तो ये लगता है जैसे काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड सर्कल में मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, उनका काफ़ी मतलब कहती हैं हमारा भी मन करता है कि हम ये सब करें, बट फैमिली इश्यूज, बच्चे। देखो सर, सबसे पहले आप ना किसी फैमिली को नहीं बोल सकते कि हमें ये सपोर्ट नहीं करते। सबसे पहले तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, हम कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। अगर वो चीज़ आप खुद के अंदर वो चीज़ मार दोगे, देन आपकी फैमिली भी सपोर्ट करने वाली हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, देन सेकंड आपकी फैमिली सपोर्ट। देखो अगर मेरा था कि मुझे करना है, देन मैंने अपने हस्बैंड से बात करी थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ करो। तो दोनों चीज़ें मैटर करती है। आजकल मॉडल्स के लिए जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, जम्मू में इतना एक्सपोजर नहीं है, नहीं है, है ना, अखनूर में और भी कम एक्सपोजर है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा मंच उपलब्ध हो पाया है। हाँ बिल्कुल सर। यहाँ पे जो भी अपना आपका शौक है उसको पूरा कर पाते हैं। तो आपने काफ़ी वीडियो एल्बम में भी काम किया जी सर। एज मॉडल। जी सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि मेरा- आप तो फैशन की तरफ थी, हाँ है ना, रुझान आपका वहाँ पे था, लेकिन मॉडलिंग से एकदम से जब आप वीडियो एल्बम में काम कर रहे हैं तो एक्टिंग स्किल भी चाहिए। सर देखो, कभी कभी एक कॉन्फिडेंस की बात है, एक आपके अंदर ये चीज़ है ना, अगर मुझे करना है तो आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हो। जैसे अगर मैंने मॉडलिंग करी है, आफ्टर दैट मुझे काफ़ी मतलब ऑफर्स आए हैं मुझे। सर अगर आप मतलब मुझे बाहर के मुंबई वगैरह से भी कॉल्स आई हैं, बट वहाँ पे मतलब अब बच्चों को लेके मैं वही पूछना भी हाँ चाहता था मैं कि नहीं गई हूँ वहाँ पे। क्योंकि अगर आपने बड़े लेवल पे काम करना है, ठीक है, हाँ। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अखनूर में बैठ के भी काम कर रहे हैं, पुंछ में भी काम कर रहे हैं, दूर इंटीरियर में, गांव में भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, मिलियन व्यूज हैं उनके, हाँ मिलियंस में व्यूज हैं। बिल्कुल। लेकिन एक हब होता है, हब चंडीगढ़ में है फैशन के लिहाज से, हाँ है ना? राइट। उसके बाद मुंबई, दिल्ली। कभी आपका मन किया कि अब मैं पूरी तरह से इस फील्ड में कूद ही जाऊं? नहीं सर, वो मेरा मन भी नहीं कर रहा है एक्चुअली। मुझे ऑफर्स भी आया है, बट एक होता है ना, अब मे बी इन फ्यूचर मैं जाऊं भी, अभी वैसा कुछ है नहीं है। इसीलिए हमारे जम्मू में जो भी सॉन्ग्स वगैरह थे उनमें मैंने काम किया है। जैसे डोगरी सॉन्ग था, अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, वो है पंजाबी सॉन्ग। अच्छा। तो अभी और भी मतलब 2-3 सॉन्ग्स हैं, उनका शूट अभी पेंडिंग है, तो होपफुली वो भी अभी जल्दी हम उसका शूट ख़त्म करके रिलीज़ करेंगे। कैसा महसूस करती हैं आप एक्टिंग करते हुए, कैमरे के सामने जब आपको एक्ट करना पड़ता है? सर ये तो एक पैशन की क्योंकि बात फील है। पकड़नी पड़ती है, हाँ सॉन्ग की फील पकड़नी पड़ती देखो है, सर, ये और हर पैशन गाने के पीछे एक स्टोरी हुआ करती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें डायलॉग्स नहीं होते, लेकिन एक्सप्रेशन तो वही है। हाँ जैसे अभी डोगरी सॉन्ग किया था, पंजाबी सॉन्ग किया, तो मुझे एक्टिंग करने में मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। देखो जब आपके अंदर वो पैशन है करने का, तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस आएगी। तो मतलब जब वो चीज़ करते हैं ना, तो इंडल्जमेंट हो जाती है, तो प्रॉब्लम नहीं आती करने में। मुझे तो नहीं आई। तो अखनूर में अब लड़कियों का रुझान बढ़ रहा है क्या हाँ फैशन सर। की तरफ? हाँ जैसे आपको देख काफी। के हाँ मेरी फ्रेंड सर्कल में मैं बता रही हूँ ना, वो इस एज में आके अब बोलते हैं कि हमारा मन करता है, बट तो उनके लिए है ना, क्योंकि एक होता है मिस हाँ, इंडिया या मिसेस। मिस कहिए, उसका मिसिस भी आता है। हाँ मैं खुद मिसेस रही हूँ। तो उसमें अब वह बात रही नहीं कि मेरी उम्र हो चुकी है, हाँ। मेरे बच्चे हो चुके हैं, मैं शादीशुदा हूँ। सर तो फिर भी तो ऑप्शंस हैं। देखो सर, शौक का कोई एज नहीं होती। अगर आपके अंदर शौक है, मुझे तो लगता है लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ भी है ना, उसको पूरा कर लो।
आप समझती हैं कि अगर आप फैशन की दुनिया में हैं तो उससे आप फिटनेस फ्रीक भी हो जाती हैं, हाँ सेहत सर, की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हैं। ध्यान देता है, राइट सर, वो अच्छी बात बिल्कुल है अच्छी बात है सर। ना? हाँ, जब मुझे लगता है थोड़ा वेट गेन हो रहा है तो अभी हमें इस पे वर्कआउट करना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। तो अपनी फिगर को मेंटेन करने के लिए, फेस को अच्छा रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाता है, हाँ जो सर, ज़रूरी है, जो आपकी जरूरी है सेहत सर, के लिए बहुत ऑब्वियस अच्छा है। है। मतलब फर्स्टली तो हमें खुद पे फोकस करना है। फेस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हो। डाइट मतलब आप फास्ट फूड अगर ज़्यादा खाओगे उससे आपका फेस डल होगा। लेकिन आपको एंड थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है ना कि हाँ मुझे मॉडलिंग करनी है तो मुझे अच्छा हाँ, दिखना है। अच्छा दिखना है। अच्छा दिखने के लिए मुझे डाइट कॉन्शियस होना देखो पड़ेगा। सर, अगर आप, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम खुद को अच्छे से कैरी करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप अच्छे दिख रहे हो ना तो आपका किसी से बात करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। बिल्कुल। जब आप अच्छे नहीं, मतलब खुद को अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। बिल्कुल। तो अच्छा दिखना एंड अच्छा खुद को कैरी करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। फैशन को ग्लैमर कहा जाता है। बिल्कुल। ग्लैमर मत जो आपको बहुत खूबसूरत नजर आता है, लेकिन ग्लैमर के पीछे की हकीकत कड़वी कही जाती है। ग्लैमर जी। की रोशनी के पीछे अंधेरा होता है। अंधेरे से गुजरते हुए लोग अक्सर रैंप पर चढ़ा करते हैं और रोशनी में आते हैं। ग्लैमर के पीछे की सच्चाई से बहुत से लोग नावाकिफ होते हैं। क्या कहेंगे आप? ये सर जो आपने अभी बोला है काफ़ी हद तक हम इसको सच भी बोलेंगे। देखो, जहाँ वर्ड आएगा मॉडलिंग, आप मेरी फैमिली से पूछो या कहीं भी तो एक नेगेटिव ही वाइब्स आएंगी माइंड में। बट सर अकॉर्डिंग टू मी, अगर मतलब आप मॉडलिंग करना चाहते हो, अगर आप वेब सीरीज करना चाहते हो, सॉन्ग्स करना चाहते हो, मैं तो लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। देखो सर, सबसे बड़ी चीज़ है अपने बच्चों पे ट्रस्ट होना। बिल्कुल। ये खुद पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है। देखो, अगर मैं शादी के बाद, अभी मेरा 4 इयर्स का बेबी है, तो अगर मैं अपने बेटे के साथ मतलब ये सब कर रही हूँ तो जहाँ भी मैं जाती हूँ इन दोनों के साथ जाती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मेरा बेटा घर पे होता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि फैशन की दुनिया में अक्सर ये होता है कि लड़के लड़कियां बहुत अधिक मेहनत करते हैं, फिटनेस फ्रीक हो जाते हैं ना, हाँ। बिल्कुल कुछ नहीं खाते पीते, और विशेषकर जब आप रैंप पे चलते हैं, जब मॉडलिंग करते हैं, तो पढ़ा गया है, सुनने में आता है कि भूखे भी रहते हैं, हाँ सर, है पर ना? सर हेल्दी डाइट लो ना हेल्दी डाइट लेते हैं, लेकिन कई बार भूखे भी रहते हैं कि अपने आप को, अपनी फिगर बेहतर करने प्रदर्शित के कर लिए। पाए। लेकिन अगर आपको फिर सफलता नहीं मिलती तो फिर हाँ, डिप्रेशन आता है। आता है सर, वो तो है। उससे कैसे निपटना है? सर देखो, जब आप कितना आदमी को एम्बिशियस होना चाहिए कि जब फेलियर हो तो उसे बिल्कुल। कैसे कूप अप किया जाए? देखो सर, आप कहीं भी अगर पार्टिसिपेट करते हो, आपका माइंडसेट सिर्फ एक ही नहीं होना चाहिए कि हमें जीतना है। देखो, जीतने के लिए ही इंसान पार्टिसिपेट करता है, बट आपको दोनों पहलू लेके चलने हैं, जीत भी हार भी। क्योंकि फॉर ए वाइल अगर इंसान नहीं जीत पाता है तो उसको रास्ते और भी डिप्रेशन ना हैं। हो। हाँ, हाँ, तो रास्ते और भी हैं। रास्ते और भी हैं, बिल्कुल। तो ये दोनों पहलू लेके जो इंसान चलेगा ना, उसको डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन हमेशा उस इंसान को होता है जो सिर्फ एक जीत को लेके चलेगा कि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मुझे जीतना है। क्योंकि जब हम वहाँ पे गए थे, मैं सबको भी बताना चाहूँगी कि जब मैंने पार्टिसिपेट करा था उस टाइम पे कुछ जो मेरे साथ लड़कियाँ थी या कुछ लड़के थे, वो जो नहीं जीत पाए सर, ऑन द स्पॉट सर उनकी भी हालत बहुत बुरी थी। एक इंस्टेंट झटका तो लगता है, झटका लगता है। लेकिन अगर आपकी विल पावर है तो हाँ उसी झटके को संभालना भी है। सर, वो आई थिंक तभी हो पाता है जब मतलब माइंडसेट आपका होगा कि हम जीतेंगे, ठीक है। अदरवाइज वही आपके वाली बात कि और भी रास्ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अच्छी बात कही है। भूतकाल पर प्रायश्चित मत करो, भविष्य हाँ, की चिंता बिल्कुल। मत करो, वर्तमान चल रहा है। वर्तमान। मुझे लगता है फैशन या मॉडलिंग या एक्टिंग या कला के किसी भी क्षेत्र से अगर इंसान जुड़ा हुआ है तो उसको यह मूल मंत्र दिमाग में जरूर रखना चाहिए। जो वक्त बीत चुका उस पर आप जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। उससे लेसन ले सकते हैं, बिल्कुल सर, तो भविष्य की डगर पर कॉन्फिडेंस के साथ चढ़ सकते हैं। बिल्कुल लेकिन आपको वर्तमान को पूरी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। है ना? ये आपने बिल्कुल सही बोला। तो कितनी इम्पोर्टेंस वर्तमान में नौजवान पीढ़ी दे रही है अपने भविष्य को संवारने के लिए? फील्ड्स बहुत सी हैं, एकेडमिक हैं, हाँ। आर्ट की हैं, फैशन की है, मॉडलिंग है, एक्टिंग है,
सर, जो हमारे यंगस्टर्स हैं काफ़ी एक्टिव हैं और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आजकल कुछ भी हो न्यूज़ पहुंच जाती है, तो काफ़ी एक्टिव हैं वो। मतलब इंटरेस्ट की बात है, किसी को मॉडलिंग करनी है, किसी को कुछ करना है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई केएएस कर रहा है, कोई मॉडलिंग की तरफ जा रहा है, कोई फिल्म्स कर रहा है, मतलब अलग अलग फील्ड्स हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि कॉन्फिडेंस रखें, मेहनत करें, बट हमेशा दो पहलू लेके चलें कि लास्ट में डिप्रेशन फेस ना करना पड़े किसी को। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी अधिक मायने रखती है? आप तो जॉब करती हैं, जी सर। तो उसके साथ अगर आप मॉडलिंग कर भी रही हैं तो फाइनेंशियल है नहीं, लेकिन जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या फाइनेंशियली इसमें सिक्योरिटी है? आदमी इतना पैसा कमा सकता है मॉडलिंग करके या वीडियो एल्बम्स करके कि घर का खर्चा चला सके? सर, कमा तो सकता है, बट इसके लिए फिर आपको बहुत एक्सपोजर चाहिए। आपको फिर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जम्मू में काम करना है। अगर आपको कंप्लीटली यही काम करना है, मतलब इसके जैसे मैं तो जॉब करती हूँ, बट अगर एक मॉडल को सिर्फ एक मॉडलिंग में ही पैसा कमाना है, तो सर उसको काफ़ी एक्सपोजर चाहिए। मतलब अगर मुंबई में, दिल्ली में, उसको हर जगह जाना पड़ेगा। आप बोलो कि जम्मू बैठ के वो मतलब घर चलाएगा, आई थिंक वो इम्पॉसिबल है। कितने साल अपने संघर्ष को देने चाहिए? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जम्मू से कई कलाकार मुंबई गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, फिल्म्स में, टेलीविज़न सीरियल में, वेब सीरीज़ में। एक मौका ऐसा आया कि थक जाते हैं। फिर डिप्रेशन हावी होने लगा, फिर वे वापस आए। जब तक वे वापस आए उम्र गुजर चुकी थी, अब वह किसी काम को पकड़ भी नहीं सकते थे। दूरदर्शन यहाँ बंद हो चुका था, डीडी कशीर बंद हो चुका था। तो डोगरी में एक वर्ड है ना, खज्जल, खज्जल। उसके बाद वो खज्जल हो गए। कहते हैं, वो खुद बेचारे कहते हैं कि हमने अपने जीवन के सुनहरी वर्ष संघर्ष में दिए। संघर्ष जब सफलता पूर्वक नहीं आगे बढ़ पाया तो डिप्रेशन आ जाता है। कितने वर्ष अपने शौक को देने चाहिए ताकि अगर शौक के दौरान अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं ढूंढ पाते अपने शौक में, तो अपनी दिशा बदल दी जाए, उसे अमेच्योर रखा जाए। हाँ, जैसे आपने ये चीज़ बोली है, ये सच बोली है आपने। बहुत लोग मतलब हार मान के वापस आ जाते हैं, पर सर ये चीज़ डिपेंड करती है। मतलब कुछ लोगों को ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये किस्मत, अपॉर्चुनिटीज़ पे डिपेंड करता है। क्या पता आप जाओ 1 ईयर में, मतलब आज आप वेल सेटल हो जाओ। ऐसा भी नहीं है। मतलब हमारे जम्मू के काफ़ी लोग बाहर जाकर वेल सेटल्ड हुए हैं। तो जैसे आपने बोला कि काफ़ी लोग डिप्रेशन का शिकार भी हुए हैं। तो बट क्या होता है, कुछ चीज़ें ये सबके लिए भी नहीं बनी होती। अगर आप जाते हो, अगर आपको जब ये चीज़ फील हो जाए कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप वापस आ जाओ। स्टेप ले लेना चाहिए। हाँ, अपनी दिशा चेंज कर लेनी चाहिए। उम्मीद करेंगे कि जो आपने कहा वह बात नौजवानों तक पहुंची भी होंगी। आप एक्सेलेटर स्टूडियोज में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। अस्तित्व के संक में आपने बातचीत सुनी रेणुका शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि उम्र भी एक हद तक ही साथ निभाती है। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपने कितने वर्ष संघर्ष करना है। अगर संघर्ष आपका सफल नहीं हो पा रहा तो कदम पीछे खींच लीजिए, कोई और दिशा पकड़ लीजिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।